हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक रिचुअल करते हुए एक आदमी दिखाया जाता है। ये रिचुअल ड्रैगन के लिए किया जाता है। यहाँ पर मासूम लड़कियों की जान दी जाती है। वो लड़की जो किसी से प्यार करती है, ड्रैगन इनको लेकर जाता है इन लड़कियों को, जिस वजह से ड्रैगन इन लोगों पर हमला नहीं करता। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं, वो अपनी महबूबा को मरते हुए देख रहा था। वो उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन लोग नहीं मानते। ड्रैगन फिर उस लड़की को ले जाता है। वो लड़का हार नहीं मानता, वो ड्रैगन को ढूंढने के लिए चला जाता है। कई दिनों तक वो ड्रैगन को ढूंढता है। ड्रैगन मिल जाता है लेकिन वो लड़की नहीं मिलती। उसने देर कर दी थी, ड्रैगन ने उसे मार दिया था। तो फिर वो लड़का भी ड्रैगन को ही मार डालता है। अब उस लड़के को सब लोग ब्रेव मैन कहने लगे। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लड़की की शादी होने वाली है उस लड़के से जिसके ग्रैंडफादर ब्रेव मैन थे। वही ब्रेव मैन जिसने ड्रैगन को मारा था। उसके पोते का नाम इगोर होता है। सब लोग सोचते हैं ये भी अपने ग्रैंडफादर की तरह बहादुर होगा। अब हम लोग देखते हैं ये लोग ड्रैगन सॉन्ग बजा देते हैं, जैसे पहले करते थे ड्रैगन को बुलाने के लिए, क्योंकि बहुत साल हो गए थे और ड्रैगन तो मर चुका था। लेकिन तभी अचानक से मौसम चेंज होता है और वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और वो काफी विशाल होता है। ये सब लोग देखकर घबरा जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। अब वो उस लड़की को लेकर चला जाता है वहाँ से और लोग कुछ कर भी नहीं पाते। इस लड़की का नाम मीरोसिलिवा होता है। ड्रैगन ने इसे एक गुफा में फेंक दिया था। अब ये बेहोश थी, तभी इसको होश आता है। वहाँ पे एक और लड़के को देखती है, वो उसका नाम पूछती है लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं है। मीरोसिलिवा सोचते कि ये बचपन से आया होगा यहीं पर, इसलिए ये नाम भी नहीं जानता। तभी वो अरमान नाम रख देती है उस लड़के का। मीरोसिलिवा बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो बाहर जा ही नहीं पाती, जिस बात से वो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और वो लड़का अरमान गायब हो चुका था। मीरोसिलिवा उसको देखती है लेकिन वो गायब था। उसे लगता था कि ड्रैगन ने उसे मार दिया। अब मीरोसिलिवा को एक जगह मिलती है बाहर निकलने की। अब वो बाहर निकलने लगती है और वो बाहर भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पर ड्रैगन देख लेता है और फिर क्या वो मीरोसिलिवा के पीछे पड़ जाता है। मीरोसिलिवा अपनी जान बचाने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर एक और जानवर होता है। अब मीरोसिलिवा एकदम किनारे आ जाती है, वो गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर अरमान आ जाता है। अरमान उसको रोकने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक और जानवर होता है जो मीरोसिलिवा के ऊपर हमला करने वाला था लेकिन अरमान मना कर देता है। अब मीरोसिलिवा को लगता है कि अरमान ही ड्रैगन है और उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर अरमान ड्रैगन के रूप में आने लगता है और वो मीरोसिलिवा को पकड़ लेता है लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। मीरोसिलिवा तो बच जाते लेकिन अरमान बेहोश हो जाता है, वो ड्रैगन के रूप में था। अब हम यहाँ इगोर और उसके भाई को देखते हैं जो मीरोसिलिवा को ढूंढने के लिए आए होते हैं। इगोर की बातों से पता लगता है कि वो मीरोसिलिवा को प्यार नहीं करता। अब हम वहीं दूसरी तरफ अरमान को देखते हैं जो बेहोश हो रखा था। वहीं पर वो जानवर आता है और अरमान को वो पानी में धकेलता है। अब मीरोसिलिवा उसको बाहर खींचने की कोशिश करती है और उसको बाहर निकाल लेती है। अरमान को हम फिर देखते हैं, वो ड्रैगन बनने की कोशिश करता है लेकिन वो जख्मी होने की वजह से फिर से बेहोश हो जाता है। मीरोसिलिवा ये देखकर घबरा जाती है। अब वो इस आइलैंड से निकलना चाहती थी लेकिन वहाँ कोई और था ही नहीं। ऊपर से तूफान और आ जाता है जिस वजह से मीरोसिलिवा वहाँ से नहीं जाती। अब वो अंदर चली जाती है। अब मीरोसिलिवा को देखते वो अरमान की बॉडी पर कुछ दवाई लगाती है उसके जख्मों पर और उसके बगल में सो जाती है। मीरोसिलिवा जब सो रही होती तो उसे एक सपना आता है कि इगोर ने उसको ढूंढ लिया है और वो दोनों गले मिल रहे हैं। लेकिन वो कुछ देर के बाद देखती है वो तो अरमान के गले लग रही है। ये देख के मीरोसिलिवा घबरा जाती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं, अरमान यहाँ पर अपनी कहानी बताता है। अरमान कहता है जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे ड्रैगन बनाना चाहते थे और मैं नहीं बनना चाहता था, मुझे आम इंसान ही रहना था। जब वो ड्रैगन बनाने वाले थे मेरे पापा तो मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। एक दिन देखता हूँ कि मेरे पापा को एक इंसान ने मार दिया। ये कोई और नहीं, इगोर के ग्रैंडफादर थे। तभी से मैंने फैसला किया मैं ड्रैगन बनूंगा और मैं यहाँ पर ड्रैगन बन गया। लेकिन ड्रैगन तो उससे भी बुरे थे। वो जो भी लड़कियों को पकड़ के लाते थे उसको जला देते थे और उनकी राख बनती थी, उसी राख से मैं बना था, यानी पैदा हुआ था। अरमान ये भी कहता है कि मैं बुरा ड्रैगन नहीं हूँ, मुझे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता और मैंने आज तक किसी को मारा भी नहीं है। तुम्हारी शादी में वही गाना बचा जिससे मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। अरमान पूछता है तुम्हें कोई बचाने आएगा? मीरोसिलिवा कहती है हाँ, मेरा मंगेतर आएगा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो जरूर आएगा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं। अरमान को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मीरोसिलिवा को लाइक करने लगा था, उससे प्यार करने लगा था। मीरोसिलिवा को भी यहाँ पर अच्छा लगने लगा था, वो भी शायद अरमान को लाइक करने लगी थी।
एक दिन मीरो सिल्वा देखते कि अरमान ड्रैगन बनकर आया, वो भी भयानक रूप में, और वो मुझे मारना चाहता है। जब उसकी आंख खुलते तो अरमान उसको जगा रहा था। अब मीरो सिल्वा ये महसूस नहीं होने देती अरमान को कि वो उससे डरने लगी है। अब उसे यहाँ पर नहीं रहना था मीरो सिल्वा को, अब उसको यहाँ से निकलना था। अब हम अरमान को देखते हैं जो मीरो सिल्वा के लिए फूल लेकर आता है। वो मीरो सिल्वा को बताना चाहता था कि वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। तभी यहाँ पर बोट देखता है अरमान, जिससे मीरो सिल्वा भागने वाली थी। ये देखकर अरमान को बहुत गुस्सा आता है और वो मीरो सिल्वा से पूछता भी है। मीरो सिल्वा को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है कि उसे अरमान से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था तो पहले ही चली जाती बोलकर। अब अरमान को इतना गुस्सा आ रहा था, उसका भरोसा टूट चुका था, वो ड्रैगन में बन रहा था धीरे धीरे। ये देखकर मीरो सिल्वा घबरा जाती है कि वो इतने दिनों से ड्रैगन नहीं बना था, मेरी वजह से वो ड्रैगन बनने लगा। मीरो सिल्वा वहाँ से चली जाती है। इगोर कहता भाई हमें नहीं आना चाहिए था। उसका भाई कहता इतने फट्टू है। तभी वहाँ पर स्काई फायर होता है, सामने से मीरो सिल्वा आती है। अब उसको इगोर देख लेता है और अपने साथ बिठा लेता है। इगोर यहाँ पर कहता है मीरो सिल्वा से मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था और आखिरकार तुम मिल ही गई। फिर हम देखते हैं मीरो सिल्वा की दोबारा से शादी हो रही है। सब लोग खुश थे मीरो सिल्वा को देखकर कि वो सही सलामत आ गई। अब हम देखते हैं मीरो सिल्वा इस शादी से खुश नहीं थी, वो अब अरमान से प्यार करने लगी थी। तभी वो उठ जाती है और कहते कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे ड्रैगन के पास जाना है, मुझे ड्रैगन से शादी करनी है। ये बात इगोर सुनकर हैरान हो जाता और वहाँ के लोग भी, सब लोग सोचने लगते ये लड़की पागल हो गई है क्या। अब वो खड़े होके वही ड्रैगन सॉन्ग गाने लगती है। मीरो सिल्वा का लगता है कहीं अरमान ने सुसाइड तो नहीं कर लिया, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तभी हम वहाँ पर देखते हैं मौसम चेंज होता है दोबारा से, और फिर क्या अरमान वहाँ पर आ जाता है और वो फिर से मीरो सिल्वा को उठाकर लेकर चला जाता है। अब इस बार उसको इगोर रोकने की कोशिश करता है, तभी इगोर का भाई मना कर देता और कहता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। फिर हम देखते हैं अरमान मीरो सिल्वा को मारना चाहता था। यहाँ पर मीरो सिल्वा कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम मुझको मारना चाहते हो तो मार सकते हो। अब ये बात सुनकर अरमान हैरान हो जाता है। अब अरमान ये सोचने लगता है कि मेरा ये सच जानने के बावजूद भी ये मुझसे प्यार करने लगी है। अब अरमान मीरो सिल्वा के गोद में सर रख देता है। अरमान से ड्रैगन वाले रूप में इस तरह से किसी ने प्यार से बात नहीं करी थी। अब हम देखते हैं अरमान अपनी बेटी को कहानी बता रहा था, यानी अरमान और मीरो सिल्वा कई सालों से एक साथ रह रहे हैं। तभी वहाँ पर मीरो सिल्वा भी आती है। अब ये दोनों साथ रहा करते थे और उनकी बेटी भी, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।